फोर्थ है, ठीक, स्टेज है अब ये फोर्थ, ठीक है। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के हैं नीट वाले क्वेश्चन। स्टेज फोर्थ पार्ट ए, ठीक है। देखो ये बोला है ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच वैल्यू C1 इज चार्ज बाई ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। मतलब N1 कैपेसिटर उनको सीरीज में लगाया गया है, ठीक है। व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C2 इज चार्ज बाई ए सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस B, इट हैज द सेम टोटल एनर्जी स्टोर इन इट एज फर्स्ट कॉम्बिनेशन द C2 एंड C1। देखो क्या है, सीरीज में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब C1 के N सीरीज में है तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो C1 बाई N हो जाएगा। तो U1 जो आएगा, U इनिशियल पहले वाली केस के लिए आएगा 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू बी स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं तो 1/2 C1 बाई N और ये वोल्टेज दे रखा है 4B स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा C1 बाई C1 इंटू 8N आएगा या 8C1 इंटू N, ये इक्वेशन आ गई। और N नहीं है, ये N1 दे रखा है, ठीक है, N1 है, ये पहला केस दे रखा है। अब ये बोला है ऐसे ही हमने C2 के लिए है, C2 के N2 कैपेसिटर लिए हैं पैरेलल में, ये N1 है, तो C इक्विवेलेंट बनेगा वो N2 इंटू C2 हो जाएगा क्योंकि सब ऐड हो जाएंगे। तो जो एनर्जी बन रही है U2 की बात करें तो 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू B2 स्क्वायर होगा। तो 1/2 C इक्विवेलेंट N2 C2 और B2 कितना दे रखा है B स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दोनों में एनर्जी सेम है, ठीक है। तो हमें बोल रहा है U1 इक्वल टू U2, तो U1 दे रखा है 8 C1 N1 इक्वल टू 1/2 एक B स्क्वायर भी आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, ये B स्क्वायर। तो ये B स्क्वायर C2 N2 B स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा इसका C2 हमें निकालना है, तो इधर जाएगा 60 C N1 डिवाइड बाई C2, ये आएगा कितना आएगा, नहीं एक मिनट रुको, C1 ये N यहाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 8/N यहाँ आएगा, C1 बाई N1 यहाँ लिखा जाएगा। तो मैं बोला ये कैसे आ रहा है, C1 बाई N1। तो C2 जो लिखा जाएगा वो आ जाएगा 16 C1 N1 N2, कितना आ जाएगा 16 C1 N1 N2। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। चलो लिखो जरा इसे, आंसर आ गया फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, द एनर्जी इन जूल स्टोर्ड इन कंडेंसर। तो क्या एक कैपेसिटर हमें दे रखा है, ये डिस्टेंस तो दे रखी है D और इनका एरिया दे रखा है A और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है E। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला अगर आप लिखोगे, एनर्जी डेंसिटी ये क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कितनी आती है ये, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब हमें टोटल एनर्जी लिखनी है, तो इसका वॉल्यूम अगर आप लिखोगे B तो वो कितना हो जाएगा A इंटू डी, ये क्या लिखा मैंने वॉल्यूम। तो एनर्जी अगर आप लिखोगे तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर इंटू A इंटू डी, सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड, आंसर आ गया थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 3 तो था, रुको 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 जरा एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं सही है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
और देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड सेम है, तो थर्ड का जो आंसर आएगा वो भी सेम है, सेकंड और क्वेश्चन जो 2 है ये दोनों सेम है, तो इसका जो इसमें जो आंसर दे रखा है वो है आंसर फर्स्ट। इसमें भी जो एनर्जी आएगी ई वो यही आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर ए इंटू डी। ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन ई स्क्वायर ए इंटू डी, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो 4 क्या बोल रहा है कि टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, K1 जो दे रखा है वो K2 से छोटा है। एक कंडीशन हमें दे रखी है K1 इज लेस देन K2। ठीक है, ये हमें दे रखा है, साथ में इसने बता रखा है द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स विद डिस्टेंस D एज मेजर्ड फ्रॉम प्लेट P। ठीक है, इज करेक्टली, मतलब एक ये हमें दे रखा है कैपेसिटर, ये बीच में प्लेट है, एक प्लेट ये दे रखी है और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है। ठीक है, तो ये P है, ये Q है, इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, ये K1 दे रखा है, ये K2 दे रखा है। ठीक है, अब ये बोला है बिटवीन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डी बिटवीन द प्लेट्स विद डिस्टेंस डी इज मेजर्ड। तो देखो होगा क्या, अगर इसकी थिकनेस T मान लें तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, यहां से यहां तक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने लोग E नॉट मान लें तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हो जाएगी E नॉट बाई K1, इसकी वजह से कितनी हो जाएगी E नॉट बाई K2। सही है, अब इसमें हमें पहले ये कंपेयर करना है K1 अगर ज्यादा है, इसको मैं बोल देता हूं E1 और E2। अब देखो करना कैसे ऐसे, अब ये K1 जो है वो कम है एज कंपेयर टू K2 के, तो E1 ज्यादा होगा E2 से, E1 ग्रेटर देन होगा E2 से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, मगर E नॉट से तो कम ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें ग्राफ चेक कर लेते हैं अपने लोग। अगर इसको मैं बनाऊं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहती है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इधर E ये D, तो पहले तो जो ग्राफ रहेगा वो E नॉट तक रहेगा, फिर थोड़ा सा कम होगा यहां आ जाएगा, फिर जैसे इस वाले रीजन में आओगे फिर यहां पे E नॉट हो जाएगा। इसको ऐसे बनाओ, देखो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये E नॉट है, यहां से यहां तक E नॉट होगी, फिर यहां से यहां तक E नॉट होगी, समझ गए, फिर ये E नॉट तक जाएगा। अब यहां पे जो ग्राफ आएगा ये थोड़ा सा डाउनवर्ड आ जाएगा और ये फिर यहां आ जाएगा और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो ये ग्राफ बनेगा अपना। ठीक है, ये ग्राफ कौन सा है, आंसर हो जाएगा अपना थर्ड, आंसर हो जाएगा थर्ड। ये कितना है E1 और ये जो आ रहा है ये E2 और ये E नॉट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF B एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K which can just fill the air gap of capacitor is now insert which of the following incorrect हमें बताना है। तो ये बोला था चार्ज ऑन कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर उसमें बैटरी लगी रहती है तो पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और वो हटा देते हैं तो क्या रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है, पहला ही गलत हो गया तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ का आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 6 की, पहले इसको रफ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D and potential difference B is applied between the plates, force of attraction between the plates of parallel plate capacitor। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो ये हमें कैपेसिटर दे रखा है, तो इस पे चार्ज Q मान लेते हैं, इस पे मान लेते हैं माइनस Q, एरिया A है, इस पे एरिया, इसका भी एरिया A है, तो जो सिग्मा लिखा जाएगा वो आ जाएगा Q बाई A। ठीक है, तो यहां के एक प्लेट की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, E वो जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये एक प्लेट की वजह से है, ये ध्यान रखना, ड्यू टू सिंगल प्लेट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और ये चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, तो जो फोर्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा Q इंटू ई, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू क्यू, ये इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन, ये हमें मिला। अब इसको हमें क्या करना है, जो आंसर हमें दे रखा है उसमें लेके आना है, तो हमें कैपेसिटेंस कितना दे रखा है C, ठीक है, तो Q इक्वल टू मैं लिख सकता हूं CB, B पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, और जो C की वैल्यू है वो मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन A बाई D, तो एप्सिलॉन A इक्वल टू कितना आ गया C इंटू डी, तो ये दो इक्वेशन इसमें रख दो, देखो क्या बनेगा, C स्क्वायर B स्क्वायर 2C इंटू डी, तो ये बन जाएगा CB स्क्वायर अपॉन 2D, ये आ गया CB स्क्वायर अपॉन 2D, आंसर कौन सा हो गया अपना, 4, CB स्क्वायर 2D, तो अपना आंसर आ गया 4। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है कि एक कैपेसिटर of 2 microfarad is charged as shown in diagram, when the switch is turned to position 2 the percentage of its stored energy dissipated is। अच्छा देखो ये है, इसको भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, पहले ये स्विच एस दे रखा है, ठीक है, जब इससे इसको कनेक्ट करा, ये पोटेंशियल बी दे रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, इस पे पहले चार्ज लिख लेते हैं, तो जो चार्ज आ जाएगा Q नॉट वो हो जाएगा C इंटू बी, Q नॉट हो जाएगा C1 और ये C2 मान लेते हैं 2B हो जाएगा, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब एनर्जी स्टोर अगर लिखोगे U इनिशियल वो आ जाएगा 1/2 हाफ CB स्क्वायर, तो U इनिशियल बनेगा 1/2 और C कितना है 2 इंटू बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो U इनिशियल आ गया B स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब ये बोल रहा है जब चार्ज को इस वाले स्विच को इधर ले जाते, जब स्विच को आप इधर ले जाओगे तो इस पे चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब तो सर्किट अपना कैसे बनेगा, अब अगर इसको बनाएंगे ठीक है, तो ये Q1, इस पे चार्ज Q2 आ जाएगा, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 8 माइक्रोफैराड है, ये पोटेंशियल मान लेते हैं B, तो Q1 Q2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा Q1 बाई C1, Q2 बाई C2, Q2 बाई C2 बनेगा, तो Q1 अपॉन Q2, C1 अपॉन C2, C1 कितना दे रखा है 2/8 इक्वल टू 1/4, तो Q1 इक्वल टू आ जाएगा 1/5 इंटू Q, ये जो हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी,
ऐसे ही आप Q2 लिखोगे तो 4/5 इंटू क्यू, ये पहली इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब मैं फाइनल एनर्जी लिखूंगा UF, तो ले लिखी जाएगी 1/2 Q1 स्क्वायर बाई C1 प्लस 1/2 Q2 स्क्वायर बाई C2। ठीक है, तो क्या बनेगा ये 1/2 Q1 स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो Q/5 का स्क्वायर बाई C1 प्लस 1/2 4Q स्क्वायर बाई 5 इंटू C2। तो देखो ये U फाइनल और U इनिशियल मैंने लिख दिया। अब परसेंटेज इसने पूछा है कितना लॉस होगा, तो वो आप कैसे लिखोगे, परसेंटेज U फाइनल माइनस U इनिशियल डिवाइड बाई U इनिशियल इंटू 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा अपना 80%। कितना आ जाएगा 80% आंसर आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये बोला है क्वेश्चन नंबर 8, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन D and capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3, K4 as shown in figure. If a single dielectric material is to be used the same capacitance in the capacitor then the dielectric constant K। तो सिंपल सा है, एक कैपेसिटर ये दे रखा है, ठीक है, तो इसके 3 पार्ट तो इधर बना दिए इन्होंने, ये K1, ये K2 और ये K3। ठीक है, ये K4 है। तो अगर मैं इसको बोल दूं C1, इसको बोल दूं C2 और इसको बोल दूं C3 और इसको बोल देता हूं मैं C4, तो ये तीनों तो किसमें है, पैरेलल में, और ये इसके साथ कैसे है, सीरीज में। तो पहले C1 की वैल्यू लिखता हूं मैं, C1 लिखा जाएगा K1 एप्सिलॉन, एरिया कितना A/3 और डिस्टेंस कितनी हो गई D/2, डिस्टेंस कितनी है D/2। तो C1 जो बनेगा ये बनेगा 2/3 K1 एप्सिलॉन A/D। ठीक है, अब इसको मैं एक मान लेता हूं कांस्टेंट C0 मान लेता हूं मैं, तो C1 ये आ गया। ऐसे ही C2 जो आप लिखोगे तो वो कितना बन जाएगा 2/3 K2, ऐसे ही C3 आप लिखोगे तो 2/3 K3 बन जाएगा। अब मैं C4 की बात करता हूं, तो C4 के लिए आप लिखोगे तो ये बनेगा K4 एप्सिलॉन A और डिस्टेंस कितनी है D/2, तो ये बनेगा 2K4 एप्सिलॉन A/D। तो C4 आ गया 2K4 इंटू C0, ये आ गया। अब इसका अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं, मतलब डायग्राम बनाऊं, तो ये 3 कैपेसिटर तो पैरेलल में है, इसको ऐसे समझ लो, C1 डिवाइड, यहां पे ये C4 है, C4 C1 C2 C3 ये पैरेलल में है, और ये हमें क्या दे रखा है, ठीक है। तो अपने लोग अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा, इन तीनों का जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और फिर इसके साथ सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/C1 C2 C3 इंटू C4। ठीक है, अब अगर आप इसकी बात करोगे, इसको लिखेंगे हम लोग, तो ये लिखा जाएगा, मान लो K एप्सिलॉन A/D, और ये भी कितना हो जाएगा C0 हो जाएगा,
ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या माना है, सी नॉट, तो इसको मैं सीधे लिख देता हूं सी नॉट। तो ये जो अब बनेगा हमारे पास इक्वेशन 3, ये क्या आएगा 2/3 K1, ये सब बनेगा 2/3 K1 प्लस K2 प्लस K3, यहां पे सी नॉट आ जाएगा और ये कितना आएगा हमारे पास 1/2K4 सी नॉट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, और 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बनेगा 3K1 K2 K3 प्लस K4, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, सेकंड। आंसर आ गया सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन रिजल्टिंग सिस्टम। तो ए कैपेसिटर ये है, ये सी और ये बी, तो जो यू एनर्जी होगी, यू इनिशियल वो हो जाएगी 1/2 हाफ CV²। अब ये बोल रहा है इसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बैटरी रिमूव कर देते हैं और दूसरे कैपेसिटर के साथ अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो जो इनिशियल चार्ज आएगा Q0 वो कितना हो जाएगा CB। तो जब ये इस पे आधा हो जाएगा, ये Q0/2 हो जाएगा चार्ज और इस पे हो जाएगा Q0/2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे U फाइनल, तो ये C है, ये C है, तो U फाइनल आएगा 1/2 Q0/2 का स्क्वायर/C प्लस 1/2 Q0/2 स्क्वायर/C। तो 1/2C कॉमन ले लो, Q0 स्क्वायर/2 बनेगा, ठीक है। मतलब Q0 स्क्वायर अपॉन 1/2 इंटू 2C, और यहां से अगर मैं एनर्जी लिखूंगा तो ये Q0 स्क्वायर/2C, तो इसका कितना आ गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज बाई फैक्टर 2 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ गया, आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट। कौन सा हो गया आंसर, फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग चार्ज Q एंड A। तो इसका फार्मूला अगर आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर है 10, तो फोर्स लिखा जाएगा Q² अपॉन 2A एप्सिलॉन, ठीक है, या F इक्वल टू आप लिख सकते हो Q इंटू E, Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो जो आंसर इसका आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, 10th का हो जाएगा 4th, आंसर आ जाएगा 4th, ठीक है।